I am currently in the Okhla constituency on polling day in Delhi. A large number of voters are turning out to cast their vote for their preferred candidates. The contest here is intense with AAP, AIMM, Congress and BJP in the fray. With Owaisi's entry in the race, the Muslim votes appears to be divided. The key question remains: will AAP candidate Amanatullah Khan retain his seat, or will Okhla choose a new representative today? Let's find out by talking to the people about issues they voted today. किसके ज़्यादा चांस लगते हैं आपको? देखिए, चांस को तो हम तो यही चाहते थे कि अमानत भाई दोबारा से आ जाएं, क्योंकि उन्होंने कुछ खामियां रही हैं, कुछ प्रॉब्लम उनके साथ भी रही, कुछ टाइम अंदर रहे, कुछ बाहर रहे। लेकिन यह है कि अब उन्हें भी इस बात का एहसास है कि अगर अब वो दोबारा वापस आते हैं तो अच्छे से काम करेंगे। मैं यही कहूँगा कि वही आए जो हमारे ओखला के हक़ में अच्छा सोचे। 3 मुस्लिम चेहरे हैं यहाँ पर ओखला में। क्या ऐसा लगता है आपको कि तीनों में इतना वोट डिवाइड हो जाएगा और सीधा डायरेक्ट जो है बीजेपी को? मोस्ट प्रॉब्लम चेंजिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये मोनोपोली नहीं होना चाहिए, वन मैन शो नहीं होना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है ओखला का जो मुस्लिम वोटर है, तकरीबन 56% यहाँ मुस्लिम वोटर है, वो ओवैसी साहब पर यकीन करेगा या केजरीवाल के साथ ही जाएगा? केजरीवाल ने क्या किया है हमारी इस ओखला के लिए? एक मरतबा भी ना पिछले इलेक्शन में, आप 2020 में या 2025 में एक मरतबा भी विजिट नहीं किया है। तो 2015 में 1,04,000 समथिंग वोट अमानतुल्लाह खान को हवा में मिल गई थी। 2020 1,30,000 वोट अमानतुल्लाह मिल गई। दो टाइम बीजेपी वही तो कह रहे हैं, मुसलमान के नाम पे, मुसलमान के नाम। तो लीजिए, ये कॉन्स्टिट्यूंसी 2 वार्डों में है। ये मुसलमान का एरिया 2 वार्डों में है। सर, में क्या हुआ डेवलप? मैं बता रहा हूँ, ये डिवाइडर लगे अमानतुल्लाह खान के राज में लगे। ठीक है, वो डिवाइडर लगे अमानतुल्लाह खान के राज में लगे। डिवाइडर सुन तो लीजिए, आप बोलने तो देंगे जब तो मैं बात करूंगा। कंचन कुंड में जाके अमानतुल्लाह खान के जो डेमोलिशन के तौर पे उनको गिरफ्तार किया गया, BC बनाया गया। किस राज में? अमानतुल्लाह खान ने। शाहीन बाग में बुलडोजर आया, अमानतुल्लाह खान जाके खड़े हुए। मुस्ताबाद में अमानतुल्लाह खान जाके खड़े हुए। 5 लाख रुपए 1 फ्लोर वाले को दिए, 10 लाख रुपए 2 फ्लोर चलने वाले को दिए। और सुनना चाहेंगे मुझसे आप? आपकी बात, आपकी सोच, आपकी अपनी यहाँ पे सुनिए, आपकी जो सोच है आपने बोला, हमारी जो सोच है, मैं आंकड़े बता रहा हूँ आपको। आंकड़े तो छोड़िए, आंकड़े तो दुनिया सुना रही है। ये वही अमानतुल्लाह खान है जिन्हें 2020 के अंदर 66% वोट मिलता है। ये कह रहा हूँ, आप जो सपोर्ट जो कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी बात है। मैं आप अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ भाई, चलो कहना है, आपके अंदर में वो जज्बा वो है कि आप अप्रिशिएट कर, बहुत हमारा अपना है। हर की सोच अलग अलग है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो वही अमानतुल्लाह खान है जिसे 2008 के अंदर 699 वोट मिलते हैं, और ये सीट परवेज हाशमी जीतते हैं 541 वोटों से। क्या एक बार फिर से मुसलमान केजरीवाल के साथ जाएंगे? भाई देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वोटर जो है ना वो साइलेंस है। शोर अलग चीज़ है और वोटिंग अलग चीज़ है। लेकिन उम्मीद है कि केजरीवाल के साथ जाएंगे, क्योंकि काम को देखते हुए जाएंगे। क्या सोचकर वोट कर रहे हैं इस बार? इस बार ये सोच के वोट कर रहे हैं हम लोग कि शिफा भाई को बस उन्हें जिताना है इंशाल्लाह। एक बात तो तय है कि यहाँ पे या तो शिफा भाई आ रहे हैं या अमानत भाई आ रहे हैं। और यहाँ पे इनफैक्ट कांग्रेस जो है वोट काटने का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है एक दूसरे पे, वो असल में इस वक्त साबित हो रहा है कि कांग्रेस है वो जो हमारे साथ खड़ा हुआ, जो हमारे लिए जिसने स्टैंड लिया, तो जाहिर है कि हमें भी उसके साथ ही खड़े होने चाहिए, क्योंकि जिसने हमारी आवाज़ उठाई हम उसके साथ हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बिजली और पानी नहीं थी, देश की एकता और अखंडता थी। सबसे पहले हमारे ध्यान में ये आता है कि हम अपने देश में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। हमारी इबादत गाहें और मदरसे कितने सुरक्षित हैं। देश के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका काम है देश में कानून बनाना। वो ऐसे कानून बनाए जिसको जो सभी धर्मों को स्वीकार हों। कार्यपालिका ऐसे उसको एग्जीक्यूट करे जो बिना किसी भेदभाव के हो। किस पार्टी के ज़्यादा चांस हैं ओखला से इस बार जीतने के? त्रिकोणीय लड़ाई है यहाँ पे अभी तक जहाँ तक देखने को मिला है। जी, आप बताइए भाई साहब, किस पार्टी के ज़्यादा चांस हैं जीतने के? आम आदमी पार्टी। अच्छा, क्यों एक बार फिर से मौका दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को आप? एक बार क्या, दिल्ली में सरकार बननी है 4थी बार आम आदमी पार्टी की। क्या सोचकर वोट किया है आपने? जो हमारा लोकल नेता है ना, वो उसी के सामने उठना बैठना है, कोई ज़रूरत उसी के सामने पेश करेगा। जो दूर के जो आए हैं ना, उनसे हम तो जा नहीं सकते। वो यहाँ मुकाबला 2 ही पार्टी में, एक तो आम आदमी पार्टी है और एक भाजपा है। या तो भाजपा को वोट दे या तो आम आदमी को दे। अगर भाजपा को नहीं देते हैं, दूसरी पार्टियों को, छोटी पार्टी को दे देते, तो
इनडायरेक्ट में भाजपा को वोट देना हुआ। क्या सोचकर किन मुद्दों पर आपने आज वोट किया है और किस पार्टी के ज़्यादा चांसेस हैं इस बार ओखला से जीतने के? देखिए, पार्टी के तो आम आदमी पार्टी की चांसेस हैं और सिफा और रहमान के साथ हमारी दुआएं हैं, सब कुछ है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने मुकदमा में वो रिहा हों, बरी हों, मगर हमारी सिंपैथी है, मगर हमारा ये मकसद नहीं है कि हम जो है सिफा और रहमान के चक्कर में अमानतुल्लाह को हरा दें, क्योंकि अमानतुल्लाह हर मसले में, हर मुद्दे में, हर जगह खड़े होते हैं और उनके लिए ही हम लोग वोट कर रहे हैं। और केजरीवाल ने ऐसा नहीं है काम किए स्कूलों पे, सबसे बड़ा जो काम किया उन्होंने शिक्षा पे काम किया, अस्पताल पे काम किया, गरीबों के लिए काम किया। तो कोई मुद्दा ऐसा नहीं है, लोग छोटे मोटे मुद्दों को मुद्दा बना लेते हैं, मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी ही है, पूरी दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनेगी। सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक अगर कोई मुसलमानों की आवाज़ को उठाता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। और यहाँ ओखला विधानसभा के अंदर इस बार जो है बदलाव की लहर है और ओवैसी साहब का पूरा फैक्टर है। मेन हमारा कैंडिडेट जो शफाउर रहमान है वो इस इलेक्शन को जीतने जा रहा है। 10 साल हो गए यहाँ के विधायक अमानतुल्लाह खान को। 10 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल इसी चौक पर कह के गया था हर घर 20,000 लीटर पानी दूंगा, कोई एक बूंद पानी नहीं आया। पूरा ओखला विधानसभा 20 रुपए की 30 रुपए की कैन डेली खरीदता है और ये वादा करते हैं कि बिजली हाफ और पानी माफ, मगर यहाँ पर ओखला विधानसभा में 10 साल में कोई एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया। हमारी माँ बहनें जच्चा बच्चा का कोई हॉस्पिटल नहीं है और 10 साल के अंदर यहाँ पर पार्क में कोई पार्क नहीं बनाया। आज यहाँ पर गरीब आदमी अगर कोई अपनी शादी करता है तो आप बारात घर जाके देखो, डिस्पेंसरी के अंदर अगर दवाई है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है। और बात करते हैं ये मोहल्ला क्लिनिक की, मोहल्ला क्लिनिक यहाँ महिलाओं का बनाया, सिर्फ उद्घाटन करा गया, फोटो खींचा गया और सोशल मीडिया पे डाला गया, मगर वो आज तक बंद है। वो जवाब कौन देगा? मेरा कहना यह है ओखला के अंदर बदलाव आना चाहिए, वो नुमाइंदा आना चाहिए जो ओखला का विकास लाए और बदलाव लाए। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा मनीष चौधरी को, एक चेहरा उसकी छवि विकास के नाम पर जानी जाती है। ओखला के अंदर एक आदमी मुझे ऐसा पूरी विधानसभा में बता दो जो उसकी बुराई करता हो। और दूसरी बात, वो सरिता बिहार का पार्षद उसकी वाइफ है। सरिता बिहार के अंदर कोई भी यहाँ पर हमारा मुस्लिम भाई अगर उससे काम के लिए गया, उसने धर्म नहीं पूछा तेरा धर्म क्या है, उसने सिर्फ एक काम पूछा क्या काम है, वो मैं काम कराता हूँ।